हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4 करेंगे। हमने इससे पहले लेसन 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। पहला जो लेसन है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, उसमें क्या है, एक शॉर्ट समरी आपको दोनों माइंड में रहनी चाहिए। सेकंड जो लेसन है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, पहली बार वर्ड में कहाँ लिखा गया, कहाँ जो है ना पहली बार सिटी लाइफ लोगों ने जो है ना जीना शुरू किया। इसके बाद हमने एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम रोमन एम्पायर बोलते हैं, उसको किया। हमें किसी भी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो कंट्री, वो सिविलाइजेशन की लोकेशन कहाँ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लेसन नंबर 4 कर रहे हैं। लेसन नेम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, 600 to 1200। इसके बीच की इस्लामिक हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। आज हम 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो मुसलमान हैं उनकी संख्या कितनी है। वर्ल्ड के अंदर आज ऑलमोस्ट 220 कंट्रीज माने जाते हैं। मेन जो कंट्रीज हैं, ये मान लीजिए कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों की संख्या न हो। ये एक ऐसा रिलीजन है जो मेन रिलीजन में से जो सबसे बाद में बना, बट सबसे तेज़ी से वर्ल्ड में जो है ना फैला। आज मुसलमानों की संख्या वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 100 करोड़ यानी 100 करोड़ के आसपास है। ये सभी अलग अलग कंट्रीज़ के जो है ना सिटीज़न हैं। अपनी अलग अलग इनकी जो है ना लैंग्वेज है, इनकी ड्रेस भी अलग अलग है और अलग अलग तरीक़ों से जो है ये मुसलमान बने हैं। हम देखते हैं कि 1400 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट ये इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। इनका ओरिजिन जो है वो एक ऐसी जगह से हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं सऊदी अरब। ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है। ये जो है ना यमन, ओमान, यूएई, ये है आपका सऊदी अरबिया। यहाँ से इन लोगों का जो ना मक्का और मदीना, मक्का से इनका ओरिजिन होता है, जहाँ पैगंबर मोहम्मद का जन्म 6 सेंचुरी एडी में होता है। यहाँ से ये जो है ना 6 सेंचुरी एडी के बाद फैलना शुरू होते हैं। और हम इस लेसन के अंदर 1200 एडी तक जो है ना इस्लामिक लैंड को, इस्लामिक वर्ल्ड को जो है ना पढ़ेंगे। इस्लाम बहुत जल्दी जो है ना वर्ल्ड में फैला है, नो डाउट। इसके फैलने के तरीके भी सब कंट्रीज में अलग अलग हैं। यहाँ पर हम जो देखेंगे कि ये एक ऐसा रिलीजन रहा है जो पॉलिटिक्स के साथ साथ चला, यानी जहाँ इस रिलीजन से रिलेट जिस भी लीडर ने जिस एरिया को जीता है वहीं पर इन्होंने धर्म को भी फैलाया है। इसलिए आज हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट का पहला कंट्रीज इजिप्ट से लेकर के और अफगानिस्तान तक 600 और 1200 के बीच तक ये जो है ना एम्पायर, इस्लामिक वर्ड जो जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक एम्पायर, फैल चुका था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ तक? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्ट का कंट्री इजिप्ट से लेकर के और अफगानिस्तान तक 600 एडी और 1200 एडी के बीच में इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम लोग भी हैं। नॉन मुस्लिम लोगों के साथ
इन्होंने जो है ना रूल किया है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी के सभी मुसलमान बन गए थे। ऐसे लोग भी थे जो मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे, बट मुस्लिम रूलर्स के साथ उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी स्पेंड की है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कहीं भी किसी भी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उनके सोर्सेज क्या हैं जिनके बेस पर हम ये हिस्ट्री पढ़ते हैं। 600 AD और 1200 AD के बीच में हमें वो कौन से साधन सोर्स हैं जो उस समय की सोसाइटी के बारे में आज हमें बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, जो एक क्रम के अकॉर्डिंग इवेंट्स जो हुई हैं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से जो है ना लिखी गई क्रॉनिकल्स के जो है ना, वो हमें आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो रिसोर्स हमें मिलता है इस्लामिक वर्ल्ड का, मुसलमानों का, वो क्या है कि बायोग्राफी किसकी? पैगंबर मोहम्मद की। पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा, क्या किया, ये सब चीज़ें जो है उस टाइम कभी कभी लिखी जाती थी, जो आज हमें एक सोर्स के बेस पर हमारे पास हैं। इसके साथ साथ कुरान पर जो कमेंट्रीज लिखी गई, कमेंट्रीज मीन छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखी गई, वो भी हमारे पास एक सोर्स के बेस पर हमारे पास है। 10th सेंचुरी में तबरी की तारीख एक बुक का नाम है तबरी, जिसकी डेथ 1923 AD में हुई थी। उसने जो है ना ये बुक लिखी थी। इस बुक को बाद में जो है ना इंग्लिश में इसका जो है ट्रांसलेट हो चुका है। ये बहुत पॉपुलर बुक है। ये बुक अरेबियन भाषा में लिखी गई थी। 10th सेंचुरी तक मेनली जो लिखा गया था वो अरेबियन भाषा में था। बहुत कम हमें अरेमिक, हिब्रू और पर्शियन लैंग्वेज में मिलता है, बहुत कम। यहाँ पर हमें इसके साथ साथ कुछ लीगल टेक्स्ट भी मिलते हैं मुसलमानों के। लीगल टेक्स्ट ये जो ना, ये एम्पायर है, मुस्लिम एम्पायर। लीगल टेक्स्ट के साथ साथ जियोग्राफी से रिलेट, लिटरेसी से रिलेट, स्टोरी से रिलेट, पोइम से रिलेट भी हमें कुछ सोर्स यहाँ पर 10th सेंचुरी तक मिलते हैं। इसके बाद हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मिलता है वो फ्रेगमेंट पीसीज में मिलता है। यानी बहुत सारी जो बुक जो 100 में से ऑलमोस्ट 80, 70 या 60% जो है ना डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऐसी बुक भी हमें वहाँ से जो है ना मिली है। तो वो ऐसे में क्या चीज़ है वहाँ पर? ऑफिशियल ऑर्डर, प्राइवेट जो कोरस्पॉन्डेंस हैं, इससे रिलेट बुक। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी एविडेंस मिलते हैं, जैसे वहाँ के जो पैलेसेस थे, महल थे, डेजर्ट पैलेसेस, वहाँ जब एक्सकवेशन किया गया तो वहाँ पर हमें कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स की स्टडी की गई, जिसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। वहाँ जो एपिग्राफिक भी हमारे पास एविडेंस। एपिग्राफी क्या होती है कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इस तरह के सोर्स हमारे पास हैं जिनको आज हम पढ़ करके उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हमारे पास सिनेरियो बन जाता है। इसके साथ साथ रियल में जो एक प्रोसेस शुरू होती है इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री लिखने में, वो होती है 19th सेंचुरी में। यूरोप के 2 कंट्री जो नॉर्थ वेस्ट में है, जर्मनी और हॉलैंड, जिसका न्यू नेम है नीदरलैंड्स, यहाँ के प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी की अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने जो ना मुसलमानों के ऊपर हिस्ट्री लिखनी, क्रॉनिकल्स लिखने शुरू किए। इसके बाद मुसलमानों के ऊपर हिस्ट्री लिखने का काम किसने किया? जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट 19th सेंचुरी में मोस्टली यूरोप कॉन्टिनेंट का एम्पायर बन चुका था, कॉलोनीज बन चुकी थी, तो यहाँ पर जो फ्रेंच हिस्टोरियन हैं, राइटर हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने भी फ्रेंच हिस्टोरियन के साथ साथ जो इंग्लैंड यानी इंग्लिश जो स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी जो है ना इस्लामिक दुनिया के ऊपर हिस्ट्री लिखनी शुरू की। इसके साथ साथ जो
क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, उन लोगों ने भी मुसलमानों के ऊपर 19वीं सेंचुरी में हिस्ट्री लिखने का या क्रॉनिकल्स लिखने का काम शुरू किया। जिनको ये जितने भी हिस्टोरियन थे ये सभी मुसलमानों की हिस्ट्री को हमेशा क्रिश्चियन हिस्ट्री के साथ जो है ना या रिलीजन के साथ कंपेयर करते थे। इसलिए इनको ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादी हिस्टोरियन कहा गया है। इसके बाद में मुसलमानों के ऊपर, इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर हिस्ट्री लिखने का काम एक ओस्ट हंगरी के एक जीव, यानी जीव मतलब जो एक ऐसा रिलीजन है यहाँ पर जो न क्रिश्चियन है न जो मुसलमान हैं, जो एक जुरथुस्ट को मानने वाले हैं, उस स्कॉलर ने यहाँ पर जिसका नाम है इग्नाज गोल्डजियर ने इजिप्ट के अंदर काहिरा में स्टडी की इस्लामिक दुनिया के ऊपर, और उसने मुसलमानों के ऊपर बहुत कुछ लिखा। जो ओरिएंटलिस्ट थे उनके जो इंटरेस्ट थे वो हमेशा ही कंपेयर करते थे किसको, इस्लामिक दुनिया को किसके साथ, क्रिश्चियन के साथ। उसने ऐसा नहीं किया, उसने कुछ अलग से मुसलमानों के ऊपर रिसर्च करके स्टडी करके लिखा, और उसमें से उसके मेन जो सब्जेक्ट थे वो इकोनॉमिक्स से रिलेट थे, स्टेटिस्टिक्स से रिलेट थे और आर्ट हिस्ट्री से रिलेट थे। तो इग्नाज गोल्डजियर जो एक हंगरी के ज्यूज थे, उन्होंने भी मुसलमानों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। सबसे हम मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर डाउट इसलिए बहुत कम हो जाता है क्योंकि इनके ऊपर जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो नॉन मुस्लिम थे, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से जो हिस्ट्री या इतिहास लिखा गया है मुसलमानों के ऊपर, इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर, वो 19वीं सेंचुरी में लिखा गया है। इस टाइम किसी भी मुसलमान ने अपने इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर जो है हिस्ट्री नहीं लिखी, बल्कि लिखने वाले कौन थे, राइटर कौन हैं, वो हैं मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ के हिस्टोरियन, आर्कोलॉजिस्ट, राइटर। इसलिए इसके ऊपर बहुत कम डाउट रहता है कि यहाँ इस्लामिक जो हिस्ट्री है वो ट्रू नहीं है, बल्कि हम इसको बहुत कुछ सच्ची हिस्ट्री मान सकते हैं। क्योंकि किसी भी रिलीजन का कोई भी हिस्टोरियन जब अपने बारे में लिखता है तो वो उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख देता होगा, बट यहाँ इस्लामिक हिस्ट्री को लिखने वाले जो है वो मुसलमान हिस्टोरियन नहीं हैं, बल्कि वो इंग्लैंड, फ्रेंच या फिर ऑस्ट्रिया, हंगरी से रिलेट हैं। तो आज हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर जो पढ़ा है वो क्या है, हम एक ऐसी दुनिया को पढ़ रहे हैं जिसका ओरिजिन 600 AD में हुआ है। इसको हम 1200 AD तक पढ़ेंगे, क्योंकि 1200 AD के बाद मुस्लिम एम्पायर टूट गया था। पहले कौन, इनका सबसे पहले जो रूलर कह लो, पॉलिटिकल लीडर था, वो कौन बना, पैगंबर मोहम्मद। फिर ये चली खिलाफत पर, फिर 1200 के बाद ये छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड होगा, जिसे हम सल्तनत कहते हैं। सल्तनत जब इनकी बनी, सल्तनत मीन छोटी छोटी स्टेट्स, तो सल्तनत बनते ही इस्लामिक वर्ल्ड टूट गया, और 1200 के बाद जो है ना ये छोटे छोटे स्टेट में इस्लामिक वर्ल्ड जो है ना डिवाइड हो गया था। तो हम सल्तनत पीरियड से पहले जो है ना इस्लामिक दुनिया को पढ़ेंगे, जो कहाँ से जिसका ओरिजिन होता है, जिसका ओरिजिन जो है ना सऊदी अरब से होता है। सऊदी अरेबियन जो कंट्री है ये पेनिनसुलर है, इसके 3 साइड जो है सी लगता है, रेड सी, पर्शियन सी और अरेबियन सी। तो यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना जो है ना इसके पॉलिटिकल सेंटर थे, यहाँ से ये ओरिजिन होता है। और बाद में इजिप्ट से लेकर के, वेस्ट में इजिप्ट से लेकर ईस्ट में अफगानिस्तान तक ये एम्पायर जो ना फैला है। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही है। कल हम इस लेसन का पहला पॉइंट करेंगे। ओके, थैंक यू।